आगे बढ़ते हैं। संजय निषाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि सीट नहीं जीत चाहिए, यानी कि जीत के सहारे कांग्रेस सपा बसपा को सत्ता से दूर होना पड़ा। 2019-2022 में ऐतिहासिक जीत को देखा। उपचुनाव में जीत चाहिए, कांग्रेस भी कह रही है कि जीत चाहिए, सीट नहीं चाहिए। तो मुझे तो निषादों का हक चाहिए। दिल्ली में बैठक हुई, हमने उन्हें बता दिया हमारे समाज के लोगों में थोड़ा गुस्सा है कि कांग्रेस ने हमारे मुद्दे को लटकाए रखा। गठबंधन का पालन करते हुए बीजेपी के साथ लगातार कंधे से कंधा मिलाकर संजय निषाद ने काम कर रहे हैं। संजय निषाद ने जमीन से उठकर काम करना शुरू किया। उपचुनाव में हम जीत के लिए लड़ेंगे और विपक्षी प्रत्याशी को पराजित करेंगे। भगवान राम के साथ निषाद राज भी आए थे रावण को जीत के लिए। दुख देने वाली सरकारों को हटाने के लिए हम लोगों ने पार्टी बनाई है। तब से दुख देने वाली सरकारें चाहे केंद्र और राज्य में हमने हटाया। फिर से दोबारा वो आ न जाए, क्योंकि यहाँ भारत में हमारी आबादी लगभग 18% है। जो मुगलों और अंग्रेजों को हटाने में तो पूरे लंबा समय लगा। उन्होंने ऐसे कारण फिर अर्थव्यवस्था उत्तर प्रदेश में अस्तित्व चाहती है, तो हम चाहते हैं कि इस तरीके से कांग्रेस समाजवादी पार्टी को जीत, जिस तरीके से कांग्रेस ने सीट छोड़ दिया है और समर्थन किया है, उसी तरीके से वो बड़ी पार्टी है, छोटी पार्टी से बड़ी जगह दे देंगे। तो हम एक छोटे भाई के रूप में भारतीय जनता पार्टी। तो अब संजय निषाद भी वही कह रहे हैं हमें सीट नहीं जीत चाहिए, यानी कि उन्होंने बीजेपी को समर्थन दिया है और कहा है कि जितने भी निषाद हैं उन तमाम निषादों को भारतीय जनता पार्टी को ही इस उपचुनाव में वोट करना चाहिए। और इसी को लेकर संजय निषाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जहां पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा निषाद के साथ में उन्होंने कहीं ना कहीं इग्नोर किया है। इन सब को लेकर संजय निषाद हमलावर नजर आए, कांग्रेस को घेरा और जमकर उन्होंने कांग्रेस के साथ ही समाजवादी पार्टी पर भी हमला बोला। हमारे साथ राशिद सिद्दीकी जुड़ गए हैं। राशिद, अब संजय निषाद भी वही कह रहे हैं जो अखिलेश यादव ने कांग्रेस के लिए कहा था। अब कांग्रेस कह रही थी कि बात सीट की नहीं जीत की, अब संजय निषाद भी वही कह रहे हैं कि हमें सीट नहीं हमें जीत चाहिए। देखिए बिल्कुल रोहित, क्योंकि जिस तरह से देखिए निराशा कहीं ना कहीं संजय निषाद को हाथ लगी है। क्योंकि देखिए अगर संजय निषाद की बात करें, जिस तरह से उपचुनाव घोषणा होने से पहले ही लगातार जिस तरह से वो सीटों की अटकलें लगा रहे थे और लगातार मांग कर रहे थे 2 सीटों को लेकर, और इसको ये वो केंद्र दिल्ली भी गए थे, वहाँ केंद्रीय मंत्रियों से भी मिले और लगातार इस चीज को लेकर उन्होंने बैठक भी की और अपनी समस्याएं बताई और वहाँ की जो है लगातार कोशिश की। हालांकि देखिए जिस तरह से इस बार उपचुनाव का जो पूरा जो है, जिस तरह से देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास था और कहीं ना कहीं से जो सीट के बंटवारे को लेकर थी वो भारतीय जनता पार्टी की वो पूरी कमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास थी। तो ऐसे में जिस तरह से देखिए कहीं ना कहीं उनको सीट नहीं मिली, इसको लेकर जाहिर सी बात है देखिए भारतीय जनता पार्टी है जो नाराजगी होते हैं उनसे वो उनको मना लेती है। संजय निषाद से जिस तरह से उन्होंने बातचीत की और उसके बाद एक प्रेस वार्ता जिस तरह से सुबह उन्होंने अपने आवास पे रखा, वहां पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी मौजूद थे और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि हम किसी भी तरह कांग्रेस को हराने का पूरा प्रयास कर रहे हैं और कांग्रेस को खत्म करने के लिए ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है और साथ ही साथ उपचुनाव की सभी सीटें हम जीतेंगे। और साथ ही साथ निषाद समाज से भी उन्होंने यही बात कही, अपील की है कि वोट जो है वो जो है एनडीए गठबंधन को ही दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं देखिए साफ तौर पर जो स्थिति है वो साफ तौर पर देखी जा सकती है। संजय निषाद की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जाहिर सी बात है देखिए एनडीए के वो नेता हैं, तो ऐसे में देखिए कहीं ना कहीं से देखिए अपनी पार्टी को बढ़ाने के लिए जिस तरह समाजवादी पार्टी हो चाहे वो कांग्रेस हो, लगातार जिस कांग्रेस का भी अगर हम ट्वीट की बात करें तो उन्होंने भी इस तरीके से कहा है कि हम इंडिया गठबंधन को बढ़ावा देने के लिए हर एक संभव प्रयास करेंगे, हमारे सारे कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को जिताएंगे। तो देखिए चुनाव भी बिल्कुल रोहित साफ है। जी राशिद, अखिलेश यादव के जन्मदिन पर उनके समर्थक कहते हैं कि 27 का सत्ताधीश अखिलेश यादव हैं। संजय निषाद के समर्थक कहते हैं कि जो खेवैये हैं, जो पालनहार हैं, वो कहीं ना कहीं इस गठबंधन के संजय निषाद हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो पूरा गठबंधन है ये अभी के लिए केवल उपचुनाव के लिए सीमित नहीं है, ये दूर का सोच के कहीं ना कहीं जो विधानसभा चुनाव होने वाला है उसको सोचकर इन्होंने चुप्पी साधी हुई है या कहीं ना कहीं समर्थन देते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए बिल्कुल, देखिए संजय निषाद एक ऐसे नेता हैं जमीनी स्तर के, उनकी बात
कहीं न कहीं कि अगर उन्होंने उपचुनाव में किसी प्रकार की समझौता किया है तो वो 27 में इस चीज को लिए खुलकर निकलेंगे। क्योंकि देखिए पोस्टर वार की बात करें, जिस तरह से संजय निषाद के बाहर जिस तरह से पोस्टर लगाया गया 27 का खैरवार का पोस्टर, तो कहीं ना कहीं देखिए संजय निषाद भी कहीं ना कहीं अब इस बार अपने आप को भी मुख्यमंत्री का चेहरा मान रहे हैं। उनके जो समर्थक हैं कई बार इस चीज के लिए बोल भी चुके हैं। पिछली बार जब सीटों का हम बात करें चुनाव को लेकर 2022 का जब चुनाव था तो उसमें भी लेकर कई आकलन लगाए भी जा रहे थे। जिस तरह ये कहा जा रहा था कि अब के मुख्यमंत्री केंद्र जाएंगे और उसके बाद यहाँ का चेहरा कौन होगा, तो उनके समर्थक लगातार संजय निषाद का चेहरा आगे कर रहे थे। और केशव मौर्य का हो तो इसलिए लगातार देखिए कहीं ना कहीं देखिए नेता है तो जाहिर सी बात है कि पुराने कोई भी नेता होता है वो अपने आप को ही मुख्यमंत्री की कुर्सी पे देखना चाहता है। तो इस तरह देखिए संजय निषाद की जो कार्यकर्ता है वो कहीं ना कहीं 2027 में संजय निषाद को ही मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर सामने आएंगे। और इसको लेकर जो 27 की जो लड़ाई है वो कहीं ना कहीं देखिए स्थिति वो कहीं ना जो है छिटकती हुई नजर आएगी। क्योंकि देखिए उपचुनाव की बात थी, किसी तरह देखिए इसमें भी 2 सीटें मांग रहे थे, हालांकि जब इसमें सीटें नहीं मिली, लेकिन आगे की लड़ाई 2027 तक है। तो देखना ये होगा कि 27 में संजय निषाद का क्या रूप होगा। राशिद, संजय निषाद की पार्टी को सीट ना मिलना उतना ज्यादा सरप्राइज नहीं करता है जितना कि कांग्रेस को सीट नहीं मिलना है। 9 सीटों पर सपा ने अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए और कहा कि सपा के सिंबल पे ही चुनाव लड़ा जाएगा। कहा यह जा रहा था कि कांग्रेस की तरफ से 5 सीटों की मांग की जा रही है, बाद में 2 सीटों पे बात आई, बाद में तो साफ पता चला कि कांग्रेस एक भी सीट पे उम्मीदवार नहीं उतारने वाली है। देखिए कहीं न कहीं से एक अनुमान जिस तरह से लगाया गया, जिस तरह से दोनों समर्थक समाजवादी के रहे हो चाहे वो कांग्रेस पार्टी के रहे हो, जिस तरह से देखिए एक आकलन लगाया गया था कहीं ना कहीं कांग्रेस भी अपनी जो है उपचुनाव में प्रत्याशी उतारेगी। लेकिन जिस तरह से देखिए सामने नाराजगी भी एक दूसरे की तरफ से निकल कर आ रही थी सूत्रों के द्वारा। लेकिन हालांकि देखिए खुलकर न तो कांग्रेस ने कभी जो है कांग्रेस ने कभी समाजवादी पे आरोप लगाया, न समाजवादी ने कभी कांग्रेस पे आरोप लगाया। लेकिन इस तरह की देखिए इस तरह की जो बातें उठ रही थी वो कहीं ना कहीं देखिए वो सत्ताधार लोगों की तरफ से उठ रही थी, पार्टी के अंदर खलबली मच गई। हालांकि देखिए कांग्रेस का चुनाव न लड़ना उत्तर प्रदेश के लिए ये कहीं ना कहीं देखिए समाजवादी पार्टी के लिए बेहतर होगा। क्योंकि पूरी की पूरी सीट जिस तरह से अखिलेश यादव ने सभी प्रत्याशी अपने उतारे हैं और कांग्रेस ने एक भी प्रत्याशी यहाँ चुनाव में नहीं उतारा, तो ये अखिलेश यादव और राहुल गांधी की सहमति से बना है। क्योंकि जिस तरह से उनकी एक मीटिंग हुई और फोन के द्वारा बातचीत हुई, बातचीत के दौरान ये एक फैसला जो उन्होंने लिया ये कहीं राजनीति में खलबली पैदा कर सकती है। क्योंकि देखिए बिल्कुल स्थिति, क्योंकि अखिलेश यादव ने जो 7 सीटों पे पहले ही प्रत्याशी उतार दिए तो उसके बाद से जो 3 सीटें बची हुई थी, तो एक सीट तो मिल्कीपुर है, वो सीटें तो अभी के लिए अभी लटकी हुई है, कोर्ट के आदेश के बाद होगा। लेकिन 2 सीटें वो सीटें कहीं ऐसी थी वो डगमगाई हुई सीटें थी। तो ऐसे में कांग्रेस का ये फैसला की प्रत्याशी न उतारना वो कहीं ना कहीं देखिए कांग्रेस के लिए और समाजवादी पार्टी के लिए भी बेहतर होगा। और आने वाला जो महाराष्ट्र का चुनाव है उसमें काफी लाभ मिलेगा। क्योंकि देखिए अगर 9 सीटें हैं, अगर 9 सीटें में समाजवादी पार्टी 7 सीटों में भी अगर उनकी प्रत्याशी जीत दर्ज कराती है तो 3 सीटों से समाजवादी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर यही 2 सीटें अगर कांग्रेस अगर लड़ती और कांग्रेस वहां से हार जाती तो कहीं ना कहीं से उसका जो है असर महाराष्ट्र में देखने को मिलता। तो कहीं ना कहीं ये समझदारी जो दोनों नेताओं ने की है उसमें कहीं ना कहीं राजनीति सत्ताधारी पार्टी के अंदर एक खलबली मचाती है। लेकिन रिजल्ट तो एक साथ ही आने वाला था, उत्तर प्रदेश का भी और महाराष्ट्र का भी। तो महाराष्ट्र के डर से उत्तर प्रदेश में नहीं लड़ना, ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि समझदारी का काम किया नहीं कांग्रेस ने यहाँ पे। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं देखिए लगातार, क्योंकि देखिए आने वाला 2027 है, क्योंकि सभी देखिए देख रहे हैं। क्योंकि 2 सीटें अगर जोर जबरदस्ती या प्रेशर दबाव बनाकर भी अगर राहुल गांधी ले भी लेते तो कहीं ना कहीं 27 में जो खटास है वो बड़ी तेजी से उत्पन्न हो जाती। ऐसे में देखिए आपसी सहमति जिस हिसाब से दोनों नेताओं ने अपने में बनाई वो कहीं ना कहीं काबिल तारीफ है। क्योंकि देखिए 27 उपचुनाव है, उपचुनाव से बहुत खास प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। लेकिन 2027 में हो सकता है, एक अनुमान लगाया जा रहा है कि कांग्रेस के कहे अनुसार हो सकता है समाजवादी पार्टी कांग्रेस को बेहतर सीटें दे। और यही वजह है कि राशिद एनडीए में भी बयानबाजी का दौर नहीं है और तमाम जो नेता है, तमाम जो पार्टियां हैं वो कहीं ना कहीं बीजेपी का समर्थन करते हुए नजर आ रही है। जी बिल्कुल, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं से लगातार जिस तरह की अगर हम बात करें, देखिए राजभर की बात करें तो उन्होंने भी कहीं ना कहीं देखिए उनको भी एक सीट की लालच है और लगातार वो भी अपने जो 2027 का जो चुनाव है, क्योंकि देखिए चुनाव में भी उन्होंने उम्मीद लगाई रखी थी। लेकिन उसके बाद पार्टी के आला कमान से बातचीत हुई, उसके बाद दिल्ली गए, वहां केंद्रीय मंत्री से मुलाकात हुई, अमित शाह से मुलाकात हुई, उसके बाद वो मान गए। कहीं ना कहीं इन सभी को 2027 में ज्यादा से ज्यादा सीटों मिलने का एक अनुमान जो अपने आप में लगाए बैठे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी हमेशा से अपने ही प्रत्याशी
वो अपने हिसाब से प्रत्याशी देती है गठबंधन में भी। लेकिन अब ये तो आने वाला 2027 में ही रोहित क्लियर हो पाएगा कि जितने भी दल जो आ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में, उनको कितनी सीटें मिलनी है, कितनी है, ये पार्टी के आलाकमान भारतीय जनता पार्टी की तय करेंगी। बहुत शुक्रिया राशिद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो संजय निषाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि हमें सीट नहीं जीत चाहिए, और उपचुनाव में उन्होंने कहा कि पूरी सीटें जीतने वाले हैं, यानी कि उन्होंने कहा कि 9 की 9 सीटों पे एनडीए गठबंधन की जीत होने वाली है।